सारे सिस्टम फेल हो गए हैं, सही दिशा में नहीं जा पा रहा। बेमतलब के हमले में यूनाइटेड स्टेट ने एक बार साबित कर दिया है कि वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र क्यों है। नॉर्थ कोरिया इस युद्ध के संदेश को नजरअंदाज नहीं करेगा। मामला हाथ से निकलता दिख रहा है कैप्टन। पेंटागन का कहना है कि हमने उनके बेस पर हमला नहीं किया। अगर हमने नहीं किया तो किसने किया? शायद वो जहाज नॉर्थ कोरिया का ना हो। चौकसी नाविक कौन? सारी रिपोर्ट दो। कोई संपर्क नहीं हुआ है अभी तक। शायद पानी में लहरें उठ रही हैं। दिशा 352 डिग्रीज करीब 2000 यार्ड्स पर। वेपन्स आगे 5 इंच की गन्स। दिशा 352 डिग्रीज, रेंज 2000 यार्ड्स। भून डालो। वो रहा, टारगेट पे फायर करो। बचाव प्रणाली शुरू करो। खत्म। विंस्टन, हमने कर दिया। नाव लॉन्च करने की तैयारी करो। हेल्म पीछे लो। वेपन्स बढ़िया निशाना। एक दस्ताना है। तुमने कर दिखाया। काफी नहीं है। क्या? ज्यादा मलबा नहीं है। ये पुरानी तरकीब है जो पनडुब्बी युद्धाभ्यास 101 में हमने सीखा था। तुम वाकई चाहते हो कि मैं प्रेसिडेंट से कहूं कि जिस जहाज का तुम पीछा कर रहे थे वो नॉर्थ कोरिया या चाइना का नहीं बल्कि किसी एलियन का है? मिस्टर सेक्रेटरी, मैं जानता हूं कि आप मुझे जानते नहीं हैं, लेकिन जनरल जानते हैं। मैं एक सोच समझकर बात करने वाला इंसान हूं। सुनो कैप्टन, मुझे तुम पर भरोसा है, पर हो सकता है किसी तरह की चाल हो। अब तक मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा था, क्योंकि कोरियंस या चाइनीज ऐसा हमला क्यों करेंगे? जरा सोचिए सर, अगर आप दुनिया पर हुकूमत करना चाहते तो बड़ा हमला क्यों करते? एक दूसरे से लोगों को लड़वा के भी तो काम हो सकता है। ठीक है कैप्टन, मैं प्रेसिडेंट से बात करूंगा, तुमसे बाद में बात करूंगा, पर तब तक उस जहाज को ढूंढो। मंगल ग्रह के एलियंस? सर, वो इस पृथ्वी पर क्या करेंगे जो न्यूक्लियर बॉम्ब से ध्वस्त हो गई हो? शायद उन्हें रेडिएशंस चाहिए हो। क्या पता कैसे वातावरण में ऐसे प्राणी हो। ये अनुमान लगाने वाली बातें हैं। तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो रहा है और किसी को नहीं पता क्यों। हमें वो जहाज ढूंढ के साबित करना पड़ेगा। चौकसी नाविक कौन? रिपोर्ट दो। कोई रिपोर्ट नहीं है इस समय कैप्टन। पर सर। हाँ बोलो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कैप्टन। मलबे से गुजरते समय पूरे समय निगरानी रखी थी। मुझे नहीं लगता कि एक अदृश्य जहाज निकल सकता बिना लहरों को छेड़े। ऐसा हो सकता है क्या सर? मुझे तो दिख जाता सर, मुझे दिख जाता। उम्मीद है तुम सही कह रहे हो। सारी दुनिया का भविष्य इसी पे निर्भर है। 5 इंच की गन्स को फायर करना है 270 डिग्री से 90 डिग्री तक और 10,000 यार्ड्स पार करो। भून डालो। नीचे जाओ, नीचे जाओ। वेपन्स उस मिसाइल लॉन्च पर निशाना साधो। सभी नाविक समझ जाओ, मिसाइल्स पर गोली दागो।
घेर लिया गया है। फिल्म गति बढ़ाओ और निकलो यहां से। स्कीपर सेगडेफ है रेडियो पर। मिस्टर सेक्रेटरी, हम पर हमला हो रहा है। मदद पहुंच रही है कैप्टन। मदद? प्रेसिडेंट का मानना है कि उन बॉम्बर्स को नहीं रोक सकते जब तक सब साफ ना हो जाए। अगर ये हमले कोरिया या चाइना के हैं तो इससे पहले कि वो हमला करे हमें हमला करना होगा। कैप्टन, अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर रोकना चाहते हो तो वो एलियन जहाज तुम्हें पहले पकड़ना होगा। हम उस पर काम कर रहे हैं सर। आप किसी तरह की मदद भेज रहे हैं? एक कैरियर टास्क फोर्स भेज रहे हैं। जितने प्लेन्स मिल रहे हैं उन सभी के साथ। सर, वो सभी बंद हो जाएंगे ईएमपी वेपन की वजह से। यही तो बात है कैप्टन, वो बिना रुके काम कर रहे थे पर्ल टापू पर। ये पुराने जहाज हैं और सारे प्लेन्स म्यूजियम या एयर शो वाले हैं वेस्ट कोस्ट से। इस पूरी फोर्स में एक भी इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं है। सेना आपकी मदद के लिए आ रही है। जूलिया चलो, हम मुसीबत में हैं। घबराओ मत, इस जहाज का डूबना इतना आसान नहीं है। इसने एक आधुनिक ग्रुप को तहस नहस कर दिया था। ये 75 साल पुराना है। यही तो बात है। हमारी आधुनिक नौसेना नई टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। दूसरे विश्व युद्ध में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आयोवा जितना शक्तिशाली जहाज पहले कभी भी नहीं बना है, कभी भी नहीं। अगर यूएसएस कोल की जगह आयोवा होती तो अलकायदा हमले का कुछ असर ही नहीं होता। जापानीज ने इस पर 2 बार हमला किया था जब मेरे दादाजी इस पर थे, और ये अब भी टिका हुआ है। जब तक ये मिसाइल यूज नहीं करते हम सुरक्षित हैं। ऐसा ही कुछ समझो। ये बस एक मिसाइल का प्लेटफॉर्म है। ये ड्रोन है। कुछ तस्वीरें लो, फिर इसे उड़ा देंगे। चलो निकलते हैं, निकलते हैं, निकलो, चलो, बचो। इसे उड़ाकर जहाज तक खींच कर ले जाएंगे। वापस जोड़िए पर। तोपे चलाने की तैयारी करो। शेल्टर फ्लाइट सुन सकते हैं? शेल्टर फ्लाइट रेडी हो। हाँ, प्रेरी होम शेल्टर फ्लाइट। शुरुआत सरहद की निगरानी की। 1400 स्टेटस नॉर्मल। ना किसी से कांटेक्ट जमीन पर, ना आसमान में इस वक्त। ऊंचाई कम कर रहे हैं 10,000 तक। ठीक है। हॉट डॉग तुम हो क्या?
कल रात यांग्स को देखा, रिवेरा ने बाजी मार ली। प्रेरी होम शेल्टर फ्लाइट, तकनीकी खराबी हो गई है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो गए हैं। मैं इमरजेंसी घोषित कर रहा हूँ। प्रेरी होम सुन सकते हैं आप? मैं इमरजेंसी घोषित कर रहा हूँ, सब कुछ खराब हो गया है। मेडे मेडे मेडे, यह है अल्फा ब्रावो 200, मैं क्रैश हो रहा हूँ। सर, शेल्टर फ्लाइट से संपर्क टूट गया है। प्रेरी होम, मैं हूँ वॉचबर्ड, मैं इमरजेंसी घोषित कर रहा हूँ। पूरी पावर चली गई है, मैं समुद्र में उतर रहा हूँ। और वॉचबर्ड के साथ भी। सभी नाविक बैटल स्टेशन पर। मेजर, जनरल, हम आपको सेल पर संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। मैं जॉगिंग के समय साथ में नहीं रखता, क्या प्रॉब्लम है? सर, मैं आपको बता दूं कि स्पेसिफिक कमांड का एंटरप्राइज कैरियर से संपर्क टूट गया है। वो कोरिया के तट के पास है ना? जी सर, आपकी जरूरत एनएमसीसी में है। किसी को भेज के मेरी यूनिफॉर्म मंगा लो। बहुत लुभावना दिन है ना एडमिरल? बहुत ही लुभावना कैप्टन। 40 सालों से समुद्र में लौटने का इंतजार कर रहा हूँ और अब यहाँ होना आइवा के आखिरी सफर पर। 40 साल? अद्भुत। तुम यकीन नहीं करोगे कितना जोर लगाना पड़ा यह असाइनमेंट पाने के लिए, नहीं तो मुझे बूढ़े नाविकों के साथ कर देते। तुम्हें 20 साल हो गए विंस्टन, तुम रिटायर होने वाले हो। आयोवा से दूर रहना मुश्किल होने वाला है। इसे कमांड करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और अब वो इसे म्यूजियम बना रहे हैं। डॉक्टर फ्लिन, आपका चिन्ह अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। कठिन चुनाव है। अपने सितारों के दम पर जहाज से जमीन पर ऑफिस में बैठ जाओ या हिम्मत करके नौसेना के बाहर जिंदगी शुरू करो। जहाज पर स्वागत है। धन्यवाद लेफ्टिनेंट। पहले आप। क्या बात है, नौसेना बदल गई है आजकल। लेफ्टिनेंट ब्रैडली इंटेलिजेंस ऑफिसर है, अभी जहाज पर आए हैं। इन्हें लिफ्ट दे रहा हूं इनकी अगली पोस्टिंग पर जो जमीन पर है। ओह, तो सब सुनो, उत्सव और जश्न पूरा हो चुका है, अब काम की बारी है। हमें इस बूढ़े जहाज को फिर से वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने का बनाना है, सैन पेड्रो के म्यूजियम पहुंचने से पहले। तो अगर 1945 के बाद की कोई चीज दिखे तो उखाड़ के फेंको उसे। डॉक्टर फ्लैन, मैं पूछना चाहती थी, सैन पेड्रो पहुंचने से पहले सब सही करना होगा हमें? हाँ, नौसेना इस पर कोई खर्च नहीं करने वाली, सब कुछ म्यूजियम के पैसों पर होगा। वो चाहते हैं हम बिल्कुल तैयार हो वहाँ पहुँचने के बाद, ताकि उन्हें मुनाफा मिले। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। जानती हूँ, पर अपना नजरिया बदलो। सोचो कि मुफ्त का क्रूज मिल रहा है। तुम शादीशुदा हो? ना कभी शादी ना कभी जुदाई, जैसा आपने कहा मुश्किल चुनाव था। ये लंबा क्रूज है तो अपनी सोच को बदलने पर जोर दे सकते हैं। विंस्टन, तुम्हें पसीना नहीं आ रहा है? आप जानते हैं ना, एक कैप्टन कभी अपना पसीना क्रू के सामने बहने नहीं देता। शाबाश। कैप्टन, लंगर उठा लिया गया है, हम निकलने के लिए तैयार हैं। बहुत खूब मिस्टर ब्रायंट। लॉग में दर्ज करो कि आयोवा का आखिरी सफर शुरू हो चुका है। तो चलो। ठीक है, निकलते हैं।
कैप्टन, पैसिफिक फ्लीट कमांड ने सफर की शुरुआत दर्ज कर ली है। उनका अनुरोध है कि एंटरप्राइज टास्क फोर्स से संपर्क बनाया जाए। ये जरूरी है। कॉम्पैक्ट फ्लीट का यूएसएस एंटरप्राइज से संपर्क टूट गया है। ऐसा लग तो रहा है सर। मैंने भी कोशिश की। सैटेलाइट से संपर्क बन चुका है और हमारी तरफ से सब सही है। बस एंटरप्राइज जवाब नहीं दे रही है। कोशिश करते रहो और रिपोर्ट देते रहो। अच्छा वेस्लर, तुम अभी तक सर्फर नहीं बने ना? अपने बाल कटवा लो। जी सर। कैप्टन, एक सहायता मांगने वाला सिग्नल आ रहा है डेचुंग टापू से। सुनाओ। उसने कहा हम पर हमला हो रहा है। समंदर से मिसाइल्स लॉन्च हुई। कहां से आई नहीं पता। बस इतना ही। कॉम्पैक्ट फ्लीट को सूचना दो। कहो कि हम डेचांग टापू की ओर रुख बदल रहे हैं हालात समझने के लिए। कमांड से जवाब है कि रुख ना बदलें और एंटरप्राइज टास्क फोर्स को सूचना दें हालात समझने के लिए। अभी भी कोई जवाब नहीं है एंटरप्राइज से, ना कंप्यूटर से, ना रेडियो से। हेल्म कैप्टन बोल रहा हूं। डेचांग टापू की ओर रुख करो पूरी तेजी से। कमांड को सूचित करो। एंटरप्राइज जवाब नहीं दे रहा है। हम डेचांग टापू की ओर बढ़ रहे हैं कैप्टन के आदेश पर। आप जानते ही हैं ना कि हम पूरी तरह से निहत्थे हैं। चीफ रॉलिंग्स, क्या आपको काम पर ध्यान नहीं देना चाहिए? मुझे किसी और चीज पर ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है किसी भी पल। रक्षा विभाग तुम्हें लड़कियों को उतारने के लिए पैसे नहीं देते। ना ही किसी तैरते म्यूजियम का ध्यान रखने के लिए पैसे देते हैं सर। बिल्कुल सही कहा। टीम 6 का बोलबाला होता है। हम क्या ही उखाड़ लेंगे इस कोने में। हम रुख बदल रहे हैं। सोच समझ कर मांगना जो मांगना है। हम तैयार हैं। जनरल क्वार्टर्स, सभी नाविक अपने बैटल स्टेशन पर। सीनियर ऑफिसर्स ब्रिज पर। डॉक्टर फ्लिन ब्रिज पर आइए। कोड ज़ेब्रा लागू है। जहाज को रोक दिया जाए। जनरल क्वार्टर्स। तो सब लोग ध्यान से सुनिए। जब तक पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, मैं चाहता हूं कि डॉक्टर फ्लिन और उनका क्रू इसे म्यूजियम बनाना बंद करे। लगता है इस जहाज का एक आखिरी मकसद अभी तक बाकी है। उम्मीद है सिर्फ कम्युनिकेशन की खराबी हो। सर, नॉर्थ कोरिया ने अभी लेफ्टिनेंट, इस जश्न जैसे माहौल में ऐसा लग रहा होगा जैसे एक लुभावना क्रूज है और आप हमारे साथ नहीं हैं, इसलिए नरमी से पेश आऊंगा। पर यह कोई नौसेना का इंटेलिजेंस विभाग नहीं है। यह एक मिलिट्री जहाज है और यहाँ की परंपरा है कि जहाज पर मौजूद क्रू कैप्टन के बात पूरी होने का इंतजार करते हैं। जी सर। बहुत खूब। नौसेना इंटेलिजेंस से कोई सूचना? सर, नॉर्थ कोरिया अपना मिलिट्री ट्रेनिंग पिछले हफ्ते चरम सीमा पर ले आए। नौसेना गतिविधियां भी तेजी पर है और डीचोंग टापू विवाद में है सर। वो साउथ कोरिया का सबसे नजदीकी टापू है उत्तर में। मतलब हम एक सुलगते मलबे की ओर बढ़ रहे हैं। जी सर। समझ गया। कॉम्स कोई खबर है डेचांग से या एंटरप्राइज से? नहीं सर। कमांडर वॉरिस, मुझे भरोसा है हमारे सील्स तैयार खड़े होंगे जरूरत पर। हमेशा सर। एडमिरल एक्टिंग, कुछ बात करनी है। डिसमिस्ड। अपने ड्यूटी स्टेशन पर जाओ। कैप्टन, ये जहाज लड़ने के लिए तैयार नहीं है या किसी और चीज के लिए। ये म्यूजियम है। सिर्फ फ्लीट को रिपोर्ट कीजिए और घर चलिए। सर, कमांड का संपर्क नहीं हो रहा है। चौकसी करने वाले की रिपोर्ट है कि टापू दिखाई दे रहा है। हद हो गई। कॉन्वेक्स मिसाइल आ रही हैं। वो देखिए। वेपन्स, फेलिंग्स चालू करो। क्या वो कोई जहाज है? हाई फ्रीक्वेंसी वाले टारगेट पर बदल रहा हूं।
काफी करीब था। कौन? लगता है वो आर्म कोरियन है। SSN-2A जहाज भेदी मिसाइल्स। वेपन्स, मुझे 2 हार्पून्स, 2 निशाना उस जहाज के बीचों बीच। बेरिंग 315। हार्पून्स ऑनलाइन आ रहे हैं। विंस्टन, तुम जंग छेड़ दोगे। नॉर्थ कोरिया पर वार नहीं कर सकते बिना प्रेसिडेंट की अनुमति के। कॉन्वेस्ट, निशाना तैयार है। उन्होंने अभी जो किया वो ऐलान जंग है। फायर। रडार लॉक छूट गया। रडार, सोनार, थर्मल कुछ भी इस्तेमाल करके जहाज ढूंढो। कौन? वो गायब हो चुका है। वाकई में? माफ कीजिए कैप्टन, रिपोर्ट्स है कि चाइनीज कोई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं नजर से ओझल होने वाली। हो सकता है हमने उनके पहले एक्टिव टेस्ट की झलक देखी। नॉर्थ कोरिया को सौंप कर हो सकता है वो खुद साफ साफ मुकर सकते हैं। पर वो ऐसे ही रडार से गायब नहीं हो सकता। तुम्हारा कहना है कि चाइनीज ने क्लॉकिंग डिवाइस इजाद की है? हाँ, मुमकिन है सर। वेपन्स, 5 इंच वाली गन से निशाना साधो उनके आखिरी पोजीशन पर। ढूंढ डालो पूरी जगह। नाविक, पेंटागन से मेरी बात कराओ। जी सर। वेपन्स, मेरी 5 इंच की गन कहाँ है? 5 इंच की गन पर कोई पहले से नहीं था, उन्हें टारगेट पर ला रहे हैं। आयोवा अभी तक म्यूजियम नहीं बना है दोस्तों, काम पर ध्यान दो। लड़ाई के लिए हम सब काफी नहीं है कैप्टन। गन क्रू तैयार है सर। ठीक है, फायर। उस जहाज की कोई खबर मिली? सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम बंद हो गए हैं, इनमें इंटरकॉम भी शामिल है। वेक्सलर, इंचों पर बेस को सूचना दो। अगर सैटेलाइट से काम ना बने तो सिंगल साइड बैंड यूज करो। किस तरह की EMP है? बेशक, लगता है हमारे सारे सर्किट बोर्ड्स उड़ चुके हैं। मरम्मत करने वाले क्रू को नीचे भेज रहा हूँ पुर्जों के लिए, लेकिन फिलहाल पूरे जहाज की कम्युनिकेशन बंद है। गन्स की भी। अब हम आसान निशाना है। एक रनर को भेजो 5 इंच की गन्स पर और भून डालो। कैप्टन, अभी नहीं डॉक्टर। एयर कॉम्स काम करते हैं। क्या? वेट, हमने जो सिस्टम सही किया था वो था आवाज से चलने वाला टेलीफोन। अब गनर्स, इंजीनियर्स जिसे चाहे कॉल कर सकते हैं पूरे जहाज पर। धन्यवाद डॉक्टर। चौकसी नाविक, कैप्टन बोल रहा हूँ। चौकसी नाविक, कैप्टन बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि पानी के सतह पर जहाँ डिस्टर्बेंस हो तुम ढूंढो। हो सकता है वो वहां छुपे बैठे हो। जी सर। कर्नल, हाँ कुछ दिखा है। दिशा 38 डिग्री 5000 यार्ड्स। पैसिफिक की ओर बढ़ रही है। हेल्म पूरी इस ऑर्डर को रोको। कैप्टन, क्या हमें टापू की मदद और फ्लीट को खबर नहीं करनी चाहिए? हमारी हालत नहीं है लड़ने की। एडमिरल बुरा ना माने तो ये याद एक दिलाना। म्यूजियम है, लड़ाकू जहाज नहीं, समझे? USS आयोवा है, इससे शक्तिशाली जहाज और कोई नहीं है सर। माफी चाहता हूँ सर। लेकिन वो जहाज हमारी नौसेना पर बिना चेतावनी हमला बोल सकता है। हो सकता है उसने एंटरप्राइज को पहले ही ध्वस्त कर दिया हो। वो बेहद खतरनाक है और यूनाइटेड स्टेट्स की सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकता है, और इस वक्त वो हमारी पहुंच से बाहर जा रहा है। अगर उससे उठती लहरों को खो दिया तो इस खुले समंदर में उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। मुझे मेरे ओहदे से हटाना चाहते हैं, बेशक हटाइए। नहीं हटाएंगे तो उसके पीछे जाऊंगा और पता लगाऊंगा उसे किसने भेजा है और वो कर क्या रहा है। पता नहीं कैप्टन, अगर तुमने ऐसा किया और कुछ गलत हो गया तो तुम्हारा करियर खत्म, सब तुम्हारे सर पर। पता नहीं है कि वो जहाज किसका है, कोरियंस का है, चाइनीज का है। अगर कुछ नुकसान हुआ या फिर कुछ गलत हुआ तो इल्जाम हम पे लगेगा। हेल्म, पूरी तेजी से उसका पीछा करो। कोई मेरे पास रेडियो लेके आओ जो चल रहा हो। वेपन्स, 5 इंच वाली गन तैयार करो सामने वाली दिशा में गोलियां बरसाने के लिए। कमांडर, जहाज की हाईटेक मशीन्स खराब हो गई हो तो चौके से नाविका और लगाओ। अगर इस मनहूस जहाज को उड़ा नहीं पाए तो कम से कम हम उसे धमका के उसकी गति बढ़ा सकते हैं, ताकि उससे ज्यादा लहरें उठे और हम उसे देख पाए। ठीक है सर। फायर!
पेंगनंग एयरबेस है। हम पर हमला हुआ है। मिसाइल लॉन्च की गई है समुद्र से। रडार ध्वस्त हो गए हैं। फाइटर्स तैनात कर रहे हैं। कॉपी। फ्लीट मुख्यालय ये है हेलो विस्की 35, जिन्हें नेवल स्टेशन पर हमला हुआ है। भारी गोलाबारी हो रही है हम पर। काफी नुकसान हुआ है यूएस और कोरिया का। गंगनेक टावर, रैप्टर 1, हम स्टेशन पर है। कोई संकेत नहीं है, रुको। हम पर मिसाइल साधी गई है जमीन से। हमें निशाना बना लिया गया है। रैप्टर 1, रैप्टर 2 बचो। रैप्टर 2 सीधा ऊपर जा रहा है, अभी भी मेरे पीछे है। यकीन से नहीं कह सकता, दुश्मन कोई जमीनी जहाज है जो ओझल हो गया। उसने मिसाइल फायर किया और गायब हो गया। रैप्टर 2, मैं वापस आ रहा हूँ। उसे तुम्हारे पीछे से हटाने की कोशिश करता हूँ। पीछा नहीं छुड़ा पा रहा। 2000 किलोमीटर प्रति घंटा से पीछा कर रहा है। मेरे निशाने पर है, गन्स फायर कर रहा हूँ। टांगवांग टावर, रैप्टर 1 खो दिया हमने। दुश्मन जहाज गायब हो गया है। रुको, मैं टारगेट पर लॉक हो गया हूँ। सभी नाविक सावधान। बैठ जाइए। सर, अभी भी एंटरप्राइज ग्रुप के किसी भी जहाज से संपर्क नहीं बन पाया है और साउथ कोरिया में 3 अलग अलग जगहों पर मिसाइल आक्रमण की खबर है, जिसमें 1 नागरिक और 2 सैनिक मारे गए। कुछ मतलब नहीं निकल रहा इन कमबख्त चीजों का। नॉर्थ कोरिया के पास ऐसा कुछ नहीं है जो कैरियर ग्रुप्स को नष्ट कर दे। हमारे साथी देशों या नाटो से कोई खबर? अभी तक कुछ नहीं है सर, पर यूरोप में इस वक्त अभी देर रात हो रही है। और कोरियंस के अनुसार उन पर हमला कौन कर रहा है, जैसे कि मैं नहीं जानता। वैसे सर, उनकी तरफ से अभी तक कोई भी पक्की खबर नहीं आई है। उनका अपने पहले फाइटर से संपर्क टूट गया है। सबसे पहले देचांग टापू पर हमला हुआ था। वो नॉर्थ कोरिया की सरहद पर है। आयोवा तहकीकात करने उस तरफ बढ़ रही थी। आयोवा? वो तो कमबख्त म्यूजियम है। उन्होंने क्या रिपोर्ट दी? कोई रिपोर्ट नहीं मिली है सर। रिपोर्ट लो। कुनसान एयरबेस पर 8वीं फ्लाइट विंग को अलर्ट करो। एक AWAC फ्लाइट तैयार करो सुरक्षा फ्लाइट के साथ। पता करो वहां क्या हो रहा है। साले कोरियंस, क्या उन्हें नहीं पता कि दुनिया की सांसें रुक जाती है जब वो एक दूसरे पर निशाना साधते हैं? जनरल, साउथ कोरिया के कुसनान नेवल स्टेशन के कमांडिंग ऑफिसर लाइन पर हैं। पेंटागन, ये है जिन्हें स्टेशन। हम पर हमला हो रहा है, वो भी समंदर से चलाई हुई मिसाइल से। हर प्लेन जो हमने भेजा उसकी पावर उड़ गई समुद्री तट पार करते ही। किसी भी तरह की चेतावनी नहीं दी गई। कमांडर, कमांडर, उनका ट्रांसमिशन रुक गया सर। जिन्हाई में हमारे कमांडर से संपर्क करो। संपर्क नहीं हो रहा सर। साउथ कोरिया में USS आयोवा से संपर्क करो। मेजर डेफकॉन 3 लागू करो और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को जगाओ। फायर रोको, हमारे पास ज्यादा गोला बारूद नहीं है। एग्जैक्ट बुरी खबर क्या है? कैप्टन, चीफ इंजीनियर थॉमस की रिपोर्ट है कि जहाज पर सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम खराब हो रहे हैं, पूरी तरह से खराब हो रहे हैं, जिसमें कम्युनिकेशन, रेडार और कंप्यूटर से चलते सारे हथियार शामिल हैं। जहाज के सारे सर्किट उड़ गए हैं, यहाँ तक कि जो स्टोरेज में है वो भी। हमारा चलता रहना इसलिए मुमकिन है कि आयोवा इतनी पुरानी है कि ये सिस्टम्स मैकेनिकल्स हैं और वायर से नहीं चलते। शुक्र मनाइए कि हम न्यूक्लियर सबमरीन में नहीं है सर, और हमारे पास लेफ्टिनेंट कमांडर जोरेज है जो सील ऑफ के लिए एक प्लान दिखाना चाहते हैं। थोड़ी देर संभालो, तुम मेरे साथ चलो। ताज्जुब हो रहा है कि अभी तक पलटवार नहीं हुआ। क्या वो अपनी पोजीशन नहीं बताना चाहते? जब तक वो छुपे रहेंगे हमारा असला बारूद खत्म हो जाएगा और वो कभी भी पलटवार कर देंगे। हो सकता है उन्हें झांसे में लाना पड़े सर, खुले में वार करने के बजाय। कोई प्लान है वॉरस? हम वहाँ पहुँचेंगे अपनी मार्क 5 में, पानी के स्तर के पास रहेंगे, उनसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए।
उससे टकराते लहरों का संकेत देखेंगे हम, फिर उनको हम कब्जे में ले लेंगे। आसानी से उड़ा दिए जाओगे। क्यों ना छोटी टीम भेज दी जाए रिब में, इससे फायदा ज्यादा और नुकसान कम होगा। ये सही है सर। ठीक है, अपने आदमी तैयार करो, लड़ाई के लिए तैयार रहना, ऑर्डर का इंतजार करना। डॉक्टर फ्लिन, मैंने आपको ये काम बंद करने के लिए कहा था। खुश हो जाइए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डॉक्टर फ्लिन, आप एक सिविलियन हैं, लेकिन अगर आप यहाँ के कानून नहीं मानेंगी तो मैं आपको ब्रिज पे रहने की इजाजत नहीं दे पाऊंगा। माफ करना कैप्टन, पर तुम्हें खुशी होगी। ये है शॉर्ट वेव रेडियो जो 1944 में बना था। अगर मिस्टर वेक्सलर मुझे 12 वोल्ट डीसी और जहाज के एंटीना की लीड दे तो हो सकता है मैं आपका संपर्क दोबारा स्थापित कर सकूं। ये दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह खराब क्यों नहीं हुआ? इसमें कोई इंटीग्रेटेड सर्किट्स नहीं है, सिर्फ सोल्डर कनेक्शंस और वैक्यूम ट्यूब्स है। हमने इसे ठीक कर भी दिया है, और क्योंकि इसका पावर चालू नहीं था तो जब उस एएमपी का हमला हुआ इसे कुछ नहीं हुआ। बहुत बढ़िया डॉक्टर। मिस्टर वेक्सलर, डॉक्टर को जो चाहिए वो दे देना। मैं काफी मदद कर सकती हूँ अगर करने देंगे तो। सर, हम यहाँ सल्यूट नहीं करते डॉक्टर। जनरल मैक्रैकन, 6 मिनट में प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देनी होगी। आखिर हो क्या रहा है? मिस्टर सेक्रेटरी, हमें यूएसएस आयोवा से खबर मिली है कि थोड़ी देर पहले साउथ कोरिया के डेचॉन टापू पर हमला हुआ है नॉर्थ कोरिया की ओर से। हमने मल्टीपल मिसाइल अटैक्स कंफर्म किया है आरओके के खिलाफ, और हमारा आयोवा के साथ साथ कोरिया के सभी बेसेस के साथ संपर्क टूट चुका है, और सैटेलाइट से यूएसएस कैरियर ग्रुप की आखिरी पोजीशन पर मलबे की तस्वीरें मिली हैं। ये कैसे हो सकता है? सच कहूं तो हमें कुछ भी पता नहीं। दुश्मन समंदर में है, जहाज या पनडुब्बी में। क्या हमारे मिलिट्री सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से सुरक्षित नहीं है? और एक ईएमपी का असर बड़े इलाके पर होता है, चुनिंदा निशाने पर नहीं। एक बात और, न्यूक्लियर हथियार की जरूरत पड़ती है ना ईएमपी बनाने के लिए। नॉर्थ कोरिया का कोई भी न्यूक्लियर वेपन हमसे छुपा नहीं है ना जनरल? मुझे कुछ ढंग के जवाब चाहिए। कॉम्पैक्ट फ्लीट पर्ल हार्बर, यह है यूएसएस आयोवा। कैप्टन, पर्ल भी ध्वस्त है, लगता है उन पर भी ईएमपी चलाई गई है। हमने एनएमसीसी से संपर्क किया, लेकिन वो बिना पहचान कोड्स की बात नहीं करते। लगता है उन्हें 50 साल पुराने ओपन चैनल पर बात करना सुरक्षित नहीं लगता। कोई बात नहीं, चलो। नेशनल मिलिट्री कमांड, यह है आयोवा एक्चुअल। क्या आपने सुना? आयोवा एक्चुअल पहचान के लिए तैयार है, कोड्स बोलने पर भेजें। हाँ मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं मानता हूँ। धन्यवाद सर। आयोवा की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट का यह आदेश है कि नॉर्थ कोरिया अभी का अभी हमला बंद करे, वरना जवाब के लिए तैयार रहे। बेशक वो कोरियन से इस बात से मुकर रहे हैं। चाइना के एम्बेसडर ने कहा है कि अगर हमने उनके साथी देश पर हमला किया, चाइना को मजबूरन जवाब देना पड़ेगा। आज सुबह उठते ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा ऐसा लगा नहीं था। एक छुपा हुआ जहाज ईएमपी वेपन के साथ, ये हमारा क्या ही बिगाड़ सकता है? इसी बात की चिंता है मुझे। हमारे मिलिट्री सिस्टम एक आम ईएमपी को झेल सकते हैं, पर यह किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचा ही रहा है। अभी तक ये सिर्फ समुद्र से ही इस्तेमाल किया गया है, तो इसकी रेंज कम होगी, पर हमारे तकरीबन सारे वेपन्स डिपेंड करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर। यह बदकिस्मती है। प्लेन्स, पनडुब्बियां, यहां तक हमर्स भी। आईसीबीएम्स भी तो हैं? जी सर, वो भी। और कैप्टन विंस्टन के हिसाब से जो दिशा है उसके अनुसार वो जहाज तो पर्ल हार्बर या कैलिफोर्निया की तरफ बढ़ रहा है। मैं एक बैकअप प्लान का सुझाव देना चाहूंगा। हम न्यूक्लियर मिसाइल्स के साथ B2S प्लेन्स की काफी ग्रुप्स लॉन्च कर सकते हैं और उन्हें अलग अलग दिशाओं में भेज सकते हैं। एक ग्रुप नॉर्थ पोल की ओर भेज सकते हैं,
वो जमीन और बर्फ के ऊपर पूरे वक्त रहेंगे नॉर्थ कोरिया चाइना पहुंचते वक्त। विश्वास नहीं हो रहा है, हम इस बारे में बात भी कर रहे हैं। ठीक है जनरल, तुम्हें इजाजत है, पर तुम कैप्टन विंस्टन को आदेश दो कि वो किसी भी कीमत पर जहाज को काबू में करे। बात बढ़ने से पहले जानना जरूरी होगा कि वो किस देश से है। डेफकॉन 2 घोषित करो। सावधान सभी नाविक, कैप्टन बोल रहा हूं। अभी अभी सूचना मिली है कि सैटेलाइट्स ने साफ किया है कि पूरा एंटरप्राइज ग्रुप तहस नहस हो चुका है। सारे प्लेन्स, सारे जहाज जो भी भेजे गए वो सभी उस ईएमपी का शिकार हुए हैं जिससे हम पर भी हमला हुआ। इसमें हाथ होने से नॉर्थ कोरिया मुकर रही है, लेकिन फिलहाल तो उन्हीं पर शक है। इस ओझल होने वाले जहाज का जो पीछा कर रहे हैं शायद एकलौता सुराग है, इसलिए उसे ढूंढना होगा, उसे रोकना होगा इससे पहले कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़े। इस वक्त सिर्फ हम ही लोग हैं जो विश्व युद्ध छिड़ने से रोक सकते हैं। मैं जानता हूं आप में से कोई भी युद्ध के विचार से यहां नहीं आया था, पर मुझे यकीन है आयोवा नौसेना का सबसे शक्तिशाली जहाज है और आप सबसे बेहतर नाविक। हमें ड्यूटी निभानी है, हमारा कर्तव्य पूरा करना है। हम हार नहीं सकते, बस तैयार रहो। कमांडर वारिस से कहो कि मिशन चालू करे। ठीक है सर। लेफ्टिनेंट ब्रैडली को भेजो। ठीक है सर। लेफ्टिनेंट ब्रैडली हाजिर है सर। मेरे लिए क्या खबर है? सर? जो हो रहा है वो ठीक नहीं लग रहा है। जी सर। मतलब अगर कोरियंस के पास ऐसा हथियार होता भी तो वो एक महायुद्ध जीतने के बारे में सोचते भी नहीं। मतलब प्रेसिडेंट किम इतना पागल नहीं है। वो सरफिरा है सर, पर नॉर्थ कोरिया के पास ओझल होने वाला जहाज नहीं होता अगर चाइना ने उन्हें बनाकर नहीं दिया होता। तो वो क्या कोई एक्शन ले रहे हैं? मैं हमेशा सोचता था कि वो अपने दिए हुए लोन्स के दम पर दुनिया जीत लेंगे। वैसे अगर चाइना वाले नहीं होते तो भी लगते उनके जैसे ही है। बस वो वीडियो एक बार हाथ में आ जाए। वीडियो? जैसे ही आप हमें मुख्यालय ले गए थे, बहुत सारे कैमरा में रिकॉर्डिंग शुरू हो गई थी। अगर हम आधुनिक जहाज पर होते तो एचडी से डिस्क और पर वो सब अब तक खो चुके होते। बिल्कुल, पर आयोवा पर सिर्फ पुराना वीएचएस है। मुझे एक काम करता हुआ कैमरा मिल जाए तो जहाज के गायब होने से पहले वीडियो को देखकर शायद मैं आपको कुछ जवाब दे पाऊं। क्यों ना तुम डॉक्टर फ्लिन से मिलकर पूछो कि उनके पास कहीं वीडियो रिकॉर्डर तो नहीं जो रबर बैंड से पावर किया जा सके। जी सर। कैरोलिन, मुझे लगा हमारे पास समय होगा और ये एक मजेदार क्रूज होने वाला था। अब मायूस सा मुंह बनाकर ये मत कहना कि खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे अगर मुझे कुछ हो गया तो। नहीं कहोगे ना? नहीं कहेंगे ना सर। तीसरा विश्व युद्ध भी मुझे आपसे जुदा नहीं कर पाएगा सर, वादा है। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनो। हमारे ज्यादातर हथियार ध्वस्त हो चुके हैं। हमें उस जहाज का पीछा इन चीजों से करना होगा। एक और वेट सूट खोलो जॉनसन।
कमांडर जॉरेस, मुझे कैमरा मिल गया है। एक ही रोल है फिल्म का, 36 शॉट्स मिलेंगे। जहाज काबू नहीं कर पाए तो सबूत ही ले आना। ठीक है लेफ्टिनेंट, टाइम मैगजीन के कवर के लिए कुछ न कुछ जरूर लाएंगे। सही जवाब। काश नाइट विजन वाले गॉगल्स मिल जाते। हम उनकी आखिरी लोकेशन की तरफ जा रहे हैं। अपनी आंखें खुली रखना, वो यहीं कहीं आसपास है। वो आ रहा है। कर्नल, चौकसी नाविक, सील नाव गायब हो गई है। कोई नामो निशान नहीं मिला। कैप्टन, रेस्क्यू मिशन पर जाने का ऑर्डर दें। किसी नाविक को पीछे नहीं छोड़ते सर। बाकी की टीम को अभी खतरे में नहीं डाल सकते। बेहतर मौके का इंतजार करना पड़ेगा। पर सर यहाँ से गए तो। जा सकते हो लेफ्टिनेंट। जी सर। किस्मत साथ है, ये कैमरास डिजिटल नहीं किए गए हैं और डॉक्टर फ्लैन के लोगों ने इन्हें अभी तक बदला नहीं है। ये पहला शॉट है। जब हम आए थे उन्होंने टापू पर हमला किया था। आप ये अजीब एंगल्स देख सकते हैं रडार पर, और वहाँ कोई क्रेन्स नहीं, कोई रेलिंग नहीं, कोई गन्स नहीं। ये कुछ वैसा जहाज लग रहा है जिसे नौसेना बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसे अदृश्य बनाना था लेकिन नहीं अदृश्य बना सके। ये तो कमाल का। हाँ, पर ये जो पैनल है लग रहा है कि नॉर्थ कोरिया के नजिन क्लास की फ्रिगेट से बना है। और ये वाला, ये जैसे चाइना लूडो क्लास घातक जहाज से बना हो। लग रहा है मानो ये अदृश्य होने वाला जहाज बचे कुछ पुर्जों से बना हो। इससे तो मामला और पेचीदा हो गया है। अगला शॉट है जैसे ही उन्होंने दूसरी मिसाइल चलाई, और तीसरा शॉट जैसे ही वो अदृश्य हुए। शायद फायर करने के लिए उन्हें खुले में आना पड़ता है। इस बात में दम तो है। इससे समझ में आता है कि वो अदृश्य क्यों हुए थे। वो गन्स के लिए निशाना नहीं बनना चाहते हैं। हाँ, अब मुझे वीडियो देखना पड़ेगा इस बात की पुष्टि करने के लिए, लेकिन तस्वीरें देखकर ये कहा जा सकता है पूरे जहाज पर एलसीडी पैनल्स लगे हुए हैं और उसके आसपास की चीजों को वापस दर्शा रहा है। जब उसे देखते हैं लगता है वो अदृश्य हो गया है। उस हथियार का क्या जिसने हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स को ध्वस्त कर दिया? बेशक किसी तरह का ईएमपी है, पर उसका निशाना बिल्कुल ही अचूक है। मतलब जिसको निशाना बनाया जाता है सिर्फ उसी को उड़ाता है, बाकी कुछ भी नहीं। हाँ, पर उसकी रेंज की सीमा होगी। सिर्फ जो पानी के ऊपर या पास थे वही निशाना बने। हमारे सैटेलाइट्स को कुछ भी नहीं हुआ। खैर, आयोवा अभी भी लड़ रही है, पर अगर ये चाइनीज हुए और उनके पास इसका फायदा है, कमांड पहले न्यूक्लियर हमला करना चाहेगा। फिर वो हमारी जान ले लेंगे। क्या चाइनीज वाकई हमसे इतने आगे होंगे? मेरा जवाब वैसे तो ना है, पर सामने ही तो है। चिंता मत करो, मेरे होते हुए तीसरा विश्व युद्ध शुरू नहीं हो सकता। उस जहाज को ढूंढ निकालेंगे। सभी लोग ध्यान दो, हमें महसूस करना होगा। तुम तीनों दूसरी तरफ से जाओ। अनिल,
मेरे साथ आओ। कहीं ना कहीं तो दरवाजा जरूर होगा। किसी ना किसी जबरदस्त एनर्जी पावर से ये चल रहा है जो किसी ना किसी दरवाजे से लीक जरूर हो रहा है। शायद ये न्यूक्लियर पावर है। जो भी है, हम अंदर जा रहे हैं। गुम गया जब हमारी यहाँ पर नाव पलटी थी। भाड़ में गई अदृश्यता। C4 सब कुछ चला गया सर। C4 औजार ग्रेनेड्स। मिल गया। जहाज बनाने वाले इन कोरियंस की दाद देनी पड़ेगी। ये किसी कोरियन जहाज की तरह तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। सच कहूं तो ऐसी कोई चीज मैंने आज तक देखी ही नहीं। मुंह बंद करो और काम शुरू करो। मोर, खूब तस्वीरें लो। आगे बढ़ते हैं। मोर, ये ना तो कोरिया से है ना ही चाइना से है। अरे इनकी तो छोड़ो उसे। तुम्हें लगता है यहाँ मिल जाएगा हमें? नहीं, ये पुरातन काल जैसा है। जितना नीचे जाती हो उतनी पुरानी चीजें मिलती है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बिना बना वीसीआर काफी पुराना है। हाँ, पर वो इंजन रूम में क्यों होगा? बड़ी अजीबोगरीब जगहों में चीजें मिल रही है लेफ्टिनेंट। कैरोलिन, क्या? तुम एक नागरिक हो, मुझे कैरोलिन बुलाओ। कैप्टन ने मुझे जहाज के रूल्स के बारे में बताया था। हाँ, उनकी आदत है। वो सबको नाविक समझते हैं, लोग नहीं, ताकि कठोर फैसले लेने में आसानी हो। लगता नहीं इसकी कभी जरूरत पड़ेगी, ऐसा उन्होंने कभी सोचा होगा। हाँ, केवल एक। क्या? मुझे सिर्फ कैरोलिन बुलाओ। अच्छा लगता है खुद का नाम सुनना। ठीक है, पर तुम्हें मुझे डॉक्टर फ्लिन बुलाना होगा। मजाक था, मैं जूलिया हूँ। संभाल कर जूलिया। थैंक्स। हे, वो क्या है? अजीबोगरीब जगह। अचानक बढ़ती गतिविधियों का कारण अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन पिछले कुछ घंटों से पेनिनसुला से लेकर चाइना तक तनाव बढ़ गया है। पेंटागन ने जवाब देने से इनकार कर दिया है। आप रिपोर्ट सुन रहे थे मैथ्यू वैलेंटाइन से। हम ज्यादा समय इस बात को दबाकर नहीं रख सकते। कोरिया वालों में घबराहट बढ़ रही है और सोल जानना चाहते हैं कि हम उनका बचाव क्यों नहीं कर रहे हैं। जो भी प्लेन्स वहां भेजे गए उनकी पावर उड़ गई या उन्हें निशाना बनाया गया। यकीनन वहां एक से ज्यादा जहाज होंगे। प्रेसिडेंट ने कोरियंस को चेतावनी दी है कि हमला बंद करें, नहीं तो उनका सर्वनाश कर दिया जाएगा। और वो अभी भी सब नकार रहे हैं। और चाइना का कहना है कि हम बहाने बना रहे हैं ताकि उन पर हमला कर सके। मेरी चिंता यह है कि उनका उद्देश्य साफ नहीं है। उन्हें यह तो पता होगा कि वो जो कुछ कर रहे हैं उसका जवाब उन्हें मिलेगा। जवाब दे दिया गया है। प्रेसिडेंट के आदेश पर B2 से कहो अपनी न्यूक्लियर मिसाइल चालू करे। इस वक्त कहाँ है वो?
पूरब और पश्चिम वाले ग्रुप्स अटलांटिक और पैसिफिक की तरफ जा रहे हैं। अब तक सब कुछ ठीक है। और उत्तर वाला ग्रुप जमीन के ऊपर उड़ेगा आर्कटिक को पार करते हुए। ये कोरियंस नहीं है, ये मंगल ग्रह से हैं। कमांडर, शायद पागलपन लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये किसी तरह का एक नक्शा है, मतलब जिससे पता चलता है कि हम कहां पर हैं। देखिए, हम यहां से बढ़ रहे थे इस रास्ते से। जब भी हम किसी इंटरसेक्शन पे आते हैं तो ये बदल जाता है। धत करेगी लगता है सभी रास्ते यहीं जा रहे हैं। पक्का वो कोई कंट्रोल रूम है या कोई और खास जगह, शायद उसे नष्ट कर सके। ठीक है, अलग हो जाओ, हम इस तरफ जाएंगे। रॉलिंस, नजर रखना। आखिरकार हमने मंगलवासियों को मार दिया। संभल कर रॉलिंस। ना कोई बटन है, ना ट्रिगर है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो चले। सारे सिस्टम फेल हो गए हैं, सही दिशा में नहीं जा पा रहा। सिर्फ वही है सर। ठीक है। 2 B2 ग्रुप्स को मार दिया गया। पोल के ऊपर से जाने वाले सही दिशा में है। जानते भी हैं किससे पंगा लिया है उन्होंने। प्रेसिडेंट को 1 घंटे के अंदर प्लान चाहिए नॉर्थ कोरिया पर जमीनी आक्रमण करने का। जी सर। काम नहीं कर रहा। दरवाजे की ओर बढ़ो। साफ है। और कितना समय लगने वाला है? हाँ, बस हो ही गया। यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हें इतना पुराना कुछ यहाँ मिला। पुराना और 1 हफ्ता मिलता तो इसे यहाँ से बाहर फेंक देती। दूसरे विश्व युद्ध में वीसीआर नहीं होते थे। तुम्हारी उम्र का कोई कैसे दूसरे विश्व युद्ध के बारे में इतना कुछ जान सकता है? मेरे दादाजी ड्यूटी पर थे आयोवा में, मार्शल टापू के मिशन के दौरान। गुआम पर मिसाइल्स चलाई तब वो जहाज पे थे। जब मैं छोटी थी तो इसके छोटे पुतले बनाती थी। तुम कैसे नौसेना में इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट बन गई? ओह, मुझे हमेशा से रहस्य खोजने में रुचि रही है और मैंने मेजर किया है पॉलिटिकल साइंस में। ONI ने मुझे सीधे काम पर रख लिया। लगता है कुछ मिल गया। विंस्टन, बंदों की आवाज क्यों नहीं आ रही है? हमें उस जहाज को नष्ट करना है। प्रेसिडेंट ने B2 लॉन्च कर दी है और अगर हमने साउथ कोरिया को बचाया तो चाइना हमला कर देगा। एडमिरल, क्या कुछ अजीब नहीं लग रहा है? हम सीधा निशाना नहीं लगा पा रहे हैं, है ना? हम बस अंदाजा लगा रहे हैं उड़ती हुई लहरों के दम पर और वो हम पर फायर कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्या पता उनके पास उतनी ही मिसाइल्स हों और अब वो डर के भाग रहे हैं। हमें जवाब देना होगा। मुझे लगता है कि कुछ और ही चल रहा है। उम्मीद है कि आपको पता है आप क्या कर रहे हैं। कैप्टन, आपको इस बचाव के मिशन के बारे में फिर से सोचना होगा। सर, लेफ्टिनेंट जोरेस अक्लमंद और बहादुर कमांडो है, उसे ऐसे ही जाने मत दीजिएगा सर। ये कोई रेस्क्यू मिशन नहीं होगा। लेकिन सर। लेफ्टिनेंट, अपने लोगों को तैयार करो दूसरे हमले के लिए। दूसरा हमला? हम तुम्हें जितना कवर दे सके देंगे। समझ गया।
हम तैयार हैं सर। झुक जाओ। ये काम नहीं कर रहा। गुड मॉर्निंग कैप्टन। रिपोर्ट। हम बस तैयार हैं सर। देखते हैं। ट्रैक कर रहा होगा शायद। बस इतना ही। कुछ भी नहीं। उसे मिसाइल्स फायर करने के लिए सामने आना पड़ेगा, ये तो जाहिर है। मैं समझने की कोशिश करती हूँ, बस अगर एक काम करता कंप्यूटर मेरे पास है, हो। बढ़िया काम आप सबका। वहां कुछ भी नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है। बेमतलब के हमले में यूनाइटेड स्टेट ने एक बार साबित कर दिया है कि वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र क्यों है। नॉर्थ कोरिया इस युद्ध के संदेश को नजरअंदाज नहीं करेगा। मामला हाथ से निकलता दिख रहा है कैप्टन। पेंटागन का कहना है कि हमने उनके बेस पर हमला नहीं किया। अगर हमने नहीं किया तो किसने किया? शायद वो जहाज नॉर्थ कोरिया का ना हो। चौकसी नाविक कौन? सारी रिपोर्ट दो। कोई संपर्क नहीं हुआ है अभी तक। शायद पानी में लहरें उठ रही हैं। दिशा 352 डिग्री करीब 2000 यार्ड्स पर। वेपन्स और 5 इंच की गन्स फायरिंग के लिए तैयार करो। तैनात है सर। सील टीम जाओ। वेपन्स आगे 5 इंच की गन्स। दिशा 352 डिग्री, रेंज 2000 यार्ड्स। भून डालो। वो रहा, टारगेट पे फायर करो। बचाव प्रणाली शुरू करो। खत्म। विंस्टन, हमने कर दिया। नाव लॉन्च करने की तैयारी करो। हेल्म पीछे लो। वेपन्स बढ़िया निशाना। एक दस्ताना है। तुमने कर दिखाया। काफी नहीं है। क्या? ज्यादा मलबा नहीं है। ये पुरानी तरकीब है जो पनडुब्बी युद्धाभ्यास 101 में हमने सीखा था। वो धोखा देके चले गए। देखो बॉडीज। ओह बाप रे, क्या हुआ उन्हें? रॉलिंस, मोर, वॉरिस। माफ करना लेफ्टिनेंट। बचाओ! वो अब भी जिंदा है। नाविक! छोड़ूंगा नहीं। वो कैसा है डॉक्टर बिलमैन? सच कहूँ तो जिंदा नहीं बच सकता था। इसका शरीर आधे से ज्यादा जल चुका है, किसी तरह की रेडिएशन से। ऐसा मैंने पहले कभी देखा नहीं है।
इसे मॉर्फिन की ड्रिप चढ़ाई है दर्द के लिए, पर इसका बचना मुश्किल है। इसने कुछ बताया? मैं बात करूं क्या? कोशिश कर सकते हैं सर, पर ये अभी बेहोश है। इसकी ड्रेसिंग नहीं कर सकते? कुछ फायदा नहीं होगा सर। वॉरिस कौन थे? मंगलवासी। सुनो, बताओ क्या हुआ? गुफा। गुफा? एक गुफा जैसा, एक शैतान जैसा। मुझे समझ में नहीं आया क्या था वो। कमांडर, वहां क्या हुआ? कोरियंस नहीं है वो, लगता है एलियंस। क्या तुमने एलियंस कहा? इसकी हालत खराब होती जा रही है। डॉक्टर, वो क्या है? बाप रे, उसने खुद को काट दिया होगा सिर्फ इसे छिपाने के लिए। नेवी सील हुया। तुम वाकई चाहते हो कि मैं प्रेसिडेंट से कहूं कि जिस जहाज का तुम पीछा कर रहे थे वो नॉर्थ कोरिया या चाइना का नहीं बल्कि किसी एलियन का है? मिस्टर सेक्रेटरी, मैं जानता हूं कि आप मुझे जानते नहीं हैं, लेकिन जनरल जानते हैं। मैं एक सोच समझकर बात करने वाला इंसान हूं। सुनो कैप्टन, मुझे तुम पर भरोसा है, पर हो सकता है किसी तरह की चाल हो। अब तक मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा था, क्योंकि कोरियंस या चाइनीज ऐसा हमला क्यों करेंगे? जरा सोचिए सर, अगर आप दुनिया पर हुकूमत करना चाहते तो बड़ा हमला क्यों करते? एक दूसरे से लोगों को लड़वा के भी तो काम हो सकता है। ठीक है कैप्टन, मैं प्रेसिडेंट से बात करूंगा, तुमसे बाद में बात करूंगा, पर तब तक उस जहाज को ढूंढो। मंगल ग्रह के एलियंस? सर, वो इस पृथ्वी पर क्या करेंगे जो न्यूक्लियर बॉम्ब से ध्वस्त हो गई हो? शायद उन्हें रेडिएशंस चाहिए हो। क्या पता कैसे वातावरण में ऐसे प्राणी हो। ये अनुमान लगाने वाली बातें हैं। तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो रहा है और किसी को नहीं पता क्यों। हमें वो जहाज ढूंढ के साबित करना पड़ेगा। चौकसी नाविक कौन? रिपोर्ट दो। कोई रिपोर्ट नहीं है इस समय कैप्टन। पर सर। हाँ बोलो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कैप्टन। मलबे से गुजरते समय पूरे समय निगरानी रखी थी। मुझे नहीं लगता कि एक अदृश्य जहाज निकल सकता बिना लहरों को छेड़े। ऐसा हो सकता है क्या सर? मुझे तो दिख जाता सर, मुझे दिख जाता। उम्मीद है तुम सही कह रहे हो। सारी दुनिया का भविष्य इसी पे निर्भर है। बस 5 इंच की गन्स को फायर करना है 270 डिग्री से 90 डिग्री तक और 10,000 यार्ड्स पार करो। ढूंढ डालो। नीचे जाओ, नीचे जाओ। वेपन्स उस मिसाइल लॉन्च पर निशाना साधो। सभी नाविक समझ जाओ, मिसाइल्स पर गोली दागो। हमें घेर लिया गया है। हेल्म गति बढ़ाओ और निकलो यहां से। स्कीपर सेक्डेफ है रेडियो पर। मिस्टर सेक्रेटरी, हम पर हमला हो रहा है। मदद पहुंच रही है कैप्टन। मदद?
प्रेसिडेंट का मानना है कि उन बॉम्बर्स को नहीं रोक सकते जब तक सब साफ ना हो जाए। अगर ये हमले कोरिया या चाइना के हैं तो इससे पहले कि वो हमला करे हमें हमला करना होगा। कैप्टन, अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर रोकना चाहते हो तो वो एलियन जहाज तुम्हें पहले पकड़ना होगा। हम उस पर काम कर रहे हैं सर। आप किसी तरह की मदद भेज रहे हैं? एक कैरियर टास्क फोर्स भेज रहे हैं। जितने प्लेन्स मिल रहे हैं उन सभी के साथ। सर वो सभी बंद हो जाएंगे ईएमपी वेपन की वजह से। यही तो बात है कैप्टन, वो बिना रुके काम कर रहे थे पर्ल टापू पर। ये पुराने जहाज हैं और सारे प्लेन्स म्यूजियम या एयर शो वाले हैं वेस्ट कोस्ट से। इस पूरी फोर्स में एक भी इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं है। सेना आपकी मदद के लिए आ रही है। जूलिया चलो, हम मुसीबत में हैं। घबराओ मत, इस जहाज का डूबना इतना आसान नहीं है। इसने एक आधुनिक ग्रुप को तहस नहस कर दिया था। ये 75 साल पुराना है। यही तो बात है। हमारी आधुनिक नौसेना नई टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। दूसरे विश्व युद्ध में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आयोवा जितना शक्तिशाली जहाज पहले कभी भी नहीं बना है, कभी भी नहीं। अगर यूएसएस कोल की जगह आयोवा होती तो अलकायदा हमले का कुछ असर ही नहीं होता। जापानीज ने इस पर 2 बार हमला किया था जब मेरे दादाजी इस पर थे, और ये अब भी टिका हुआ है। जब तक ये मिसाइल यूज नहीं करते हम सुरक्षित हैं। ऐसा ही कुछ समझो। ये बस एक मिसाइल का प्लेटफॉर्म है। ये ड्रोन है। कुछ तस्वीरें लो, फिर इसे उड़ा देंगे। चलो निकलते हैं, निकलते हैं, निकलो, चलो, बचो। इसे उड़ाकर जहाज तक खींच कर ले जाएंगे। वापस जोडियक पर। हमला रोक दो। वो 5 इंच की रेंज से बस थोड़ा ही बाहर रुके हुए हैं सर। इसी गति से चले तो फ्यूल खत्म होगा। कौन? एनएमसीसी से बात कराओ। हमारी सेना कहाँ है? रेडियो अभी भी काम नहीं कर रहा है सर। वैक्सला और फ्लिन उस पर काम कर रहे हैं। उन्हें जो पुर्जे चाहिए उन्हें नहीं मिले। ज्यादा करके आग बुझा दी गई है। पूरे जहाज पर मरम्मत शुरू हो गई है। आगे बढ़ने और जहाज को मोड़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी। लेफ्टिनेंट ब्रैडली, उम्मीद है अच्छी खबर होगी। हाँ शायद। हम जिस जहाज पर चढ़े वो पहले जहाज से छोटा था और पूरा ऑटोमेटिक था। बस केवल एक अदृश्य मिसाइल प्लेटफॉर्म था। एक ड्रोन। शायद इन तस्वीरों में जो नक्शे हैं उनसे पता चलता है कि एक पूरा बेड़ा है ड्रोन्स का, खास जगहों पर तैनात किए हैं। शायद मिलिट्री के लोग जहाज के भेस में हैं जो अपनी एमपीज और मिसाइल्स फायर कर रहे हैं दूसरे महायुद्ध के और लिए। ये अच्छी खबर कैसे है? वो पहला जहाज जिस पर हम गए थे ड्रोन नहीं था। शायद वो बाकी सब जहाजों को कंट्रोल कर रहा है। उसे उड़ा दिया तो ड्रोन्स भी उड़ जाएंगे। हमारे पास ईएमपीज नहीं है जो उन पर काम कर सके। कैप्टन, मुझे नहीं लगता रेडियो को फिर से ठीक किया जा सकता है। पर एक बार वो टास्क फोर्स यहाँ पहुँच गई तो उनके पास बात करने का वक्त की है डॉक्टर। हर पक्ष दूसरे पक्ष पर शक कर रहा है। हर पक्ष को लगता है कि पहले हमला करना चाहिए। लगता है कि कोल्ड वॉर की तकलीफ फिर से शुरू होने वाली है। शायद इसी बात का उन्हें इंतजार है। जरूरत है उस जहाज को रोकने की, इससे पहले कि वो हमें नष्ट कर दे या आसमान आग बबूला हो। वेपन्स, वेपन्स।
क्या हार्पून मिसाइल यूज करना मुमकिन है? भले वो खराब हो जाए, सिर्फ निशाना साधना है। नहीं सर, शायद वो बिना गाइडिंग सिस्टम के सीधे आगे नहीं जा पाएंगी। वो वहीं कहीं हैं, छिपते फिर रहे हैं। हमें ऐसे हथियार की जरूरत है जिसकी रेंज ज्यादा हो और ज्यादा धमाका कर सके। इसी वजह से इसका नाम मशहूर है। शायद जरूरत है थोड़ा सा रोमांचक होने की। सर लगभग 20 साल हो चुके हैं उन गन्स का इस्तेमाल किए हुए। अब तो उनके लिए गोले भी नहीं बनते। डॉक्टर फ्लिन, दुनिया के इतिहास में ये सबसे ज्यादा असला बारूद रखने वाला जहाज है। हाँ है। और आपके म्यूजियम वाले चाहते हैं कि ये बिल्कुल पहले जैसा बन जाए तट पर पहुंचने से पहले, है ना? हाँ चाहते थे। और मेरे वेपन ऑफिसर कह रहे हैं कि मेरे पास गोले हैं नहीं। मुझे बताइए डॉक्टर फ्लिन, मेरे जहाज पे 16 इंच के गोले हैं क्या? जी सर, जी बिल्कुल है। वेपन्स सर, तोपे चलाने की तैयारी करो। मिस्टर सेक्रेटरी, बीटो अभी आर्कटिक पार कर रहे हैं। अगर दुश्मन उन पर ईएमपी वार करना चाहता है तो जल्द ही पता चलेगा। क्या हो रहा है पैसिफिक में? टास्क फोर्स जल्द ही आयोवा के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन कैप्टन विंस्टन से कोई खबर नहीं है। तो प्रेसिडेंट के पास सिर्फ 6 घंटे है हमले का फाइनल ऑर्डर देने से पहले। हाँ, जीवन में पहली बार खुशी है मैं प्रेसिडेंट नहीं। 8309 नहीं, ये नहीं है। 8310 नहीं। 8311 हाँ वही है। इससे कोशिश करो। ठीक है। संभल कर। उठाओ। अगली 5 क्रेट्स में यही होना चाहिए। तो ठीक है टीम, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। दुश्मन को उड़ाने से पहले खुद ही मत उड़ जाना। मुझसे बात करना चाहती थी? लेफ्टिनेंट, हमारे पास ऐसा कुछ है जो शायद उन एएमपी से लड़ने में तुम्हारी मदद कर सके। इन सूट्स में लेड लाइन है। तुम चाहते हो कि मैं ये कपड़े पहनूं? मैं चाहती हूँ तुम जिंदा रहो। इन तोपों से फायर देखा है कभी? नहीं, आपने? देखा है। पहली गल्फ की लड़ाई में मैं न्यू जर्सी पर था, एकेडमी से निकला ही था। इनकी आवाज हजारों बिजलियों की तरह होती है, लेकिन लोग कहते हैं कि इनकी वजह से जहाज उलटने का डर होता है, लेकिन ये गलत है। बस इन तोपों के प्रेशर से जहाज पाने में थोड़ा और धंसता है। ये पता नहीं था। खैर, अब मुझे लगता है मुझे ड्यूटी पर जाना चाहिए। अच्छा सुनो, थोड़ा चौकन्ना रहना, सबको निचले स्तर पर भेजना। फायर करने वालों को छोड़ के सब अंदर होने चाहिए। ठीक है कैप्टन। ऐसा क्यों लग रहा है हम अपना राज अच्छी तरह से नहीं छिपा रहे हैं? देखो, वो मेरा एक अहम ऑफिसर है और यहाँ पर बहुत ही कम चीजें हैं जो उसे पता नहीं है। हमें बस उस बूढ़े होली से छुपाए रखना होगा क्रूज पूरा होने तक। अगर बच सके तो। मेरी जान, मैं तुमसे शादी करूंगा, फिर चाहे तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाए, मंगलवासियों से भिड़ जाए, भले ये जहाज म्यूजियम बन जाए, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। समझ गए ना लेफ्टिनेंट? जी सर। लेफ्टिनेंट सर, तुम्हें कुछ रिपोर्ट करना है? आर्कटिक पार करते समय वो ध्वस्त नहीं हुई तो B2s नॉर्थ कोरिया और चाइना पर न्यूक्लियर मिसाइल 6 घंटे में चला देंगे।
वेपन्स, तोपों के लिए कितना समय लगेगा? 10 मिनट सर। देखो ये काम जल्दी करो। 5 इंची फायर करो। हेल्म, बचाव गतिविधि शुरू करो। फायर। अटक गई। कैप्टन, 2 नंबर वाली गन में गोली फंस गई है। ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तेरी की। हमारी सेना आ गई। यस। वो देखो। अब तो उन्हें सामने आना ही पड़ेगा। कैप्टन, तोपे फायर करने के लिए तैयार हैं। दुश्मन की आखिरी पोजीशन पर निशाना साधो और मिस्टर सेक्रेटरी, बॉम्बर्स अपने टारगेट तक पहुंच गए हैं और वो जब तक होल्ड करेंगे तब तक चाइनीज उन्हें स्पॉट करने की गुंजाइश बढ़ गई है। कभी नहीं सोचा था ऐसा फोन करना पड़ेगा। सेक्रेटरी ऑल्टर बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट से बात कराओ। मिस्टर प्रेसिडेंट, वक्त आ गया। बिल्कुल नहीं अल्टर, मैं तीसरा विश्व युद्ध शुरू करने के लिए तैयार नहीं हूँ। बॉम्बर से कहो कि अपनी पोजीशन पर रहे और आयोवा से संपर्क बनाने की कोशिश करें। वो मेरे लड़ाकू जहाज डुबा नहीं सकते। वेपन्स, तोपों को फायर करो। तोपों को फायर करो। फिर से, फिर से। फिर से। जूलिया रुको, तुम्हें लड़ने की ट्रेनिंग नहीं है। ये मेरी शेल्स है। तुम मारी जाओगी जूलिया। 5 साल की उम्र से मैं इस जहाज का हिस्सा बनना चाहती थी। मैं ये करूंगी। ये क्या है? कहां से आ रहे हैं? जनरल, नोराड नए टारगेट की रिपोर्ट दे रहे हैं। लगता है चाइना के अदृश्य बॉम्बर्स हैं। अभी दिखाई दिए। वेस्ट कोस्ट पहुंचेंगे 2 घंटों में। ब्रिज, हमारे पास सिर्फ आधा ही गोला बारूद बचा है। वो रहे। वेपन्स, फिर से तोपों को लोड कर दो। एक तोप से निशाना साधो 33 डिग्रीज पर और पिछली वाली रेंज पर ही। उन्हें डिसेबल करके पकड़ना है, नेस्तनाबूद नहीं करना है। कैप्टन, तोपों का 50% बारूद खत्म है। समझ गया। फायर। निशाना लग गया।
और भी है कैप्टन। कैप्टन, सील्स को निकलने का आदेश दो। कैप्टन और भी है। निशाना साधो उन पर। फायर। नहीं, रुको। नाविकों, आग लग गई है सामने। सभी नाविक जनरल कंट्रोल स्टेशन पहुंचो। आगे आग लग गई है। सभी नाविक जनरल कंट्रोल स्टेशन पहुंचो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तुम ठीक हो ना? क्या देख रहे हो यहाँ? कुछ नहीं चल रहा है यहाँ। वापस स्टेशन पे जाओ, नहीं तो रिपोर्ट हो जाएगी तुम्हारी। तुम्हारा पैर ठीक है? पैर हिला सकती हो? किसी डॉक्टर को यहाँ पर भेजो। मिस्टर प्रेसिडेंट, और इंतजार नहीं कर सकते। आयोवा से कोई खबर या टास्क फोर्स से? नहीं सर, और ये मानना पड़ेगा कि कैप्टन विंस्टन असफल रहे। जो बॉमर्स इंतजार कर रहे हैं उनका पकड़े जाने का खतरा है, और चाइनीज प्लेन्स कुछ ही घंटे दूर है। ईश्वर रक्षा करे। सेक्रेटरी अल्टर, हमले का कोड विक्टर, ज़ुलू, अल्फा, रोमियो। डेफकॉन 1 घोषित कर दो। बॉम्ब गिराने की प्रक्रिया शुरू करो। आगे बढ़ो। मुझे गोली लग गई। आर पार हो गई है। Woods! बीस मिनट। कैप्टन, कुछ हवाई जहाज आ रहे हैं। क्या ये एलियंस हैं? चाइनीज। वेपन्स, छोटे शिप्स को टारगेट करो। तोपों को नीचे करो और फायर करो। ये दुश्मन का ड्रोन है सर। उनसे कहो कि ये आखिरी है। कैप्टन,
चाइनीज प्लेन्स अभी भी कैलिफोर्निया की ओर बढ़ रहे हैं। ईएमपी उन पर नहीं चली? सील्स ने उन्हें नष्ट कर दिया होगा। वेक्सलर, पेंटागन से अभी संपर्क करो, तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। शायद मिल गया। C4! हद हो गई। वापस नाव में जाओ, वापस नाव में जाओ, तुम उठाओ उस चीज को। कैप्टन विंस्टन, प्रेसिडेंट आपसे बात करना चाहते हैं। कैप्टन विंस्टन, मिस्टर प्रेसिडेंट, हमने एलियंस के जहाज और ड्रोन्स तहस नहस कर दिया और सबूत इकट्ठा किए हैं। लेकिन क्या वो सबूत तुम मुझे भेज सकते हो? नहीं सर, नहीं भेज सकता। सर, आपको मेरी बात का भरोसा करना होगा। ये ना कोरियन है, ना चाइनीज है और ना ही पृथ्वी का जहाज कोई है। प्लीज हमला रोक दीजिए। कैप्टन विंस्टन, मैं अपने बॉम्बर्स को रोककर चाइना के प्राइम मिनिस्टर से बात करता हूं, लेकिन बिना किसी प्रूफ के उन्हें समझाकर वापस भेजना मुश्किल है और तुम ये समझ सकते हो। कैप्टन, देखो वो उड़ रहा है। वो सबसे बड़ा जहाज है, आखिरी है। उस जहाज को उड़ा दो, तोपों से फायर करो। इससे सब कुछ बदल गया है। बेशक इसमें रेडियो एक्टिविटी है, फिलहाल तो हम सुरक्षित हैं और हमें बाकियों को भी चेक करना जरूरी है। तो वो चाह रहे थे कि हम अपने छोटे से ग्रह पर न्यूक्लियर मिसाइल चला दें। उनके लिए रेडिएशन काफी नहीं था। बस कुछ ही फौजी थे उस जहाज पर, पूरे ग्रह को नष्ट करने की जरूरत थी। अगर वो पहला जट्ठा होगा, एक टीम जिसे भेजा गया हो दूसरे ग्रह तैयार करने के लिए ताकि वो वहां रह सके। लगता है उन्हें अब ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा। ये जबरदस्त मौका है हमारे लिए। कैप्टन, हमने दुनिया को बचा लिया है। आपका जवाब नहीं, शुक्रिया। किस लिए? ये दिखाने के लिए कि एक नाविक क्या कर सकता है। समुद्री जंग का ये अनुभव कैसा रहा? मैं आईवा में रिटायर हो जाऊंगा। समुद्र से जितना दूर हो सके उतना। क्या आप भव्य उद्घाटन के लिए तैयार है मिस्टर विंस्टन? बिल्कुल हूँ मिसेस विंस्टन। या फिर मैं तुम्हें लेफ्टिनेंट कमांडर बोलूं? मेरा नाम ही काफी है। बड़ा अरसा इंतजार किया आपके ये कहने का। ये देखकर बुरा लगता है कि उन्हें सीमेंट से भर दिया गया। दुख होता अगर ये सच होता। एडमिरल। नहीं, बस मिस्टर। रिटायर्ड हो चुका हूं।
बिल्कुल आयोवा की तरह। पर बूढ़े नाविक कभी रिटायर नहीं होते, है ना? नौसेना ने कुछ खास विनती की है। बंदूकें कभी बंद नहीं की गई, सब कुछ अभी काम करता है। पता चला है उन्होंने 16 इंच के और भी शेल्स बनाए, सिर्फ ऐतिहासिक भावना कायम रखने के लिए। जानकर अच्छा लगा कि जहाज पर अभी भी तोपें हैं। हाँ, पर मैं देश के प्रति अपना कर्तव्य निभा चुका हूँ। जैसा आप ठीक समझे। अरे नहीं, यही ठीक रहेगा। एक चीज अब भी दिमाग में रहेगी। अच्छा, कौन सी चीज? नष्ट होने से पहले एलियंस ने वापस अपने ग्रह कोई सिग्नल तो नहीं भेज दिया था?